अस्सलाम वालेकुम। आज फ्लू पे बात कर लेते हैं क्योंकि मुझे खुद फ्लू हुआ था सुबह, तो काफ़ी हद तक कंट्रोल कर चुका हूँ अभी, ताकि और कंट्रोल हो जाए करते करते। फ्लू मुख्तलिफ टाइप के होते हैं। मौसमी फ्लू भी होता है, डस्ट एलर्जी से भी हो जाता है, गले ख़राब की वजह से भी हो जाता है। मुख्तलिफ टाइप के फ्लू है। अगर नाक बंद है और आपसे सांस लेने में दिक्कत भी है तो इसके लिए भी बहुत कारआमद टिप्स हैं। अभी सुबह जब मैं उठा तो मेरा बिल्कुल नाक बंद था और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा था, जैसे इरिटेशन हो रही थी नाक के अंदर। तो ये रास्ते में आते आते ही मैंने कुछ किया गाड़ी में, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हूँ, सांस आना शुरू हो गई है। तो फ्लू के लिए ब्रीदिंग जो है वो सबसे बेहतरीन ब्रीदिंग फ्लू के लिए भस्त्रिका है। भस्त्रिका प्राण जो है वो अगर आप करते हैं तो इससे आपके अगर डस्ट एलर्जी भी है या नाक में किसी किस्म का प्रॉब्लम है नाक में आपके गदूद बढ़ चुके हैं तो उस नाक बंद रहता है, तो भस्त्रिका प्राण जो है वो नाक को खोलती है। आपके जो नाक की नालियां हैं साफ़ होती हैं और सांस लेने में आसानी पैदा होती है। तो टेक्निक ये है कि आपने सांस को तेज़ी से लेने की कोशिश करनी है और नॉर्मल रूटीन में निकालना है। अगर नाक ज़्यादा बंद हो, बहुत ज़्यादा बंद हो, तो फिर आप सिर्फ नाक से लें और निकाल मुंह से दें। फिर आप नाक से सांस को तेज़ी से खींचें क्योंकि फिर वापस सांस आना मुश्किल होता है। तो इससे जो है वो अब ये मेरे साथ ही आवाज़ कुछ चेंज हो गई। नाक बंद था तो आवाज़ थोड़ी सी भारी थी, तो ये साथ ही करने से जो है वो थोड़ा सा नाक में आसानी हुई है। तो ये भस्त्रिका प्राण बेहतरीन प्राण है सांस को खोलने में। अगर आपको फ्लू इस टाइप का है कि नाक बंद रहती है तो आप भस्त्रिका प्राण किया करें। ये वैसे टॉन्सिल्स का भी इलाज है, जिनको टॉन्सिल्स हैं, गले के प्रॉब्लम है, तो भस्त्रिका टॉन्सिल्स में भी कारआमद है। और इसके अलावा मुद्रा एक है। अगर छींकें आती हो बहुत ज़्यादा, अक्सर फ्लू में छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं, रुकती नहीं है, तो उसके लिए है एक अदिति मुद्रा। ये रिंग फिंगर के साथ अंगूठे को मिला लें ऐसे, बस किसी भी पोजीशन में हाथ को रख लें, नीचे की तरफ रख लें, रिंग फिंगर के साथ जहाँ से रिंग फिंगर शुरू हो रही है वहाँ पे आपने अंगूठे को टच कर लेना है सिर्फ। ये आपकी छींकों को रोकने के लिए मुद्रा है, जिनको छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और फ्लू के बगैर भी छींकें आती रहती है अक्सर लोगों को, तो छींकों को रोकने के लिए ये बेहतरीन है। और जिनका नाक बंद हो और नाक को खोलने के लिए एक मुद्रा है और वो भी बड़ा इफेक्टिव है। मैं अभी रास्ते में करते हुए आ रहा था। आदि मुद्रा, अंगूठे को पकड़ लें किसी भी हाथ का, दोनों से भी बना सकते हैं, किसी एक हाथ से भी बना सकते हैं। ये नाक को खोल के सांस लेने के अमल को आसान करता है। सांस की दिक्कत जो है, जो सांस में दिक्कत आती है, अक्सर लोगों को जो है वो खराटे भी आते हैं तो उनको भी रोकता है ये खराटे का भी इलाज है। जिनको खराटे आते हैं वो ज़रूर इसको बनाया करें, सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट बना लें, तो इससे नाक खुल जाती है। तो ये नाक को खोलने के लिए भी बड़ा कारआमद है। इसके अलावा कुछ प्रेशर पॉइंट्स भी बताऊंगा, वो भी बड़े बड़े कारआमद है। अगर किसी को फ्लू है, नाक बंद है या छींकें आ रही हैं और या नाक बह रही है, तो वो पॉइंट्स तीनों टाइप्स में ही कारआमद है। ये जो यहाँ पे पॉइंट बनता है नाक के बिल्कुल साथ ऊपर की तरफ, आईब्रो के जो हड्डी है इसके ऊपर की तरफ आपने ऐसे हल्का सा दबाना है।
ऐसे दबाए रखें हल्का सा, फिर रिलैक्स, फिर दबाएं। इसको हल्का हल्का आप मसाज भी कर सकते हैं, जोर से नहीं। फौरन नाक खुलना शुरू हो जाएगी, और अगर नाक बह रही है तो फ्लू रुकना शुरू हो जाएगा। ये इतना अच्छा पॉइंट है ये, बिल्कुल ये नाक के बिल्कुल साथ और ऊपर की तरफ करना है आपने। आईब्रो की जो हड्डी है ऊपर की तरफ, ऐसे अंगूठों के साथ आप ऊपर की तरफ दबा के रखें, तो इससे फौरन नाक खुलती है। थोड़ा सा आपने हल्का सा प्रेस करना है। और जिनको बहुत ज़्यादा फ्लू होता है उनको यहाँ पेन भी होगी, इस पॉइंट में दर्द होगी, जिनको बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है यहाँ पे। और जब फ्लू हुआ हो तब तो लाजमी दर्द होता है हल्का सा। इसको आप हल्का हल्का ऐसे दबा लें। ये बड़ा बेहतरीन पॉइंट कारामत है आपकी नाक खोलने में। और इसके अलावा प्रेशर पॉइंट है आपके ये जगह दोनों हाथों के, जहाँ से रिस्ट आपका जॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा 2-3 इंच आगे की तरफ, इसको आप दबा सकते हैं ऐसे। लेकिन ये उनके लिए कारामद होगा जिनका गला खराब है और साथ फ्लू हो गया। ये जगह दोनों हाथों पे, इन पे हल्का हल्का तेल भी लगा सकते हैं, मालिश हो जाए थोड़ी सी। ये जगह जो जहाँ से रिस्ट आपका शुरू हो रहा है, ऐसे दबाएं, तो इससे गले में भी जो खराबी है काम होती है और साथ फ्लू भी कंट्रोल में आता है, दोनों बातों पे। और फ्लू के लिए जो एक्सरसाइज होगी उसमें किसी भी टाइप के फॉरवर्ड बेंड है, आप आगे झुक जाएं और सर को नीचे की तरफ लटका दें। सर को नीचे की तरफ लटकाने से आपकी नाक खुल जाती है। अगर नाक बंद है नाक भी खुल जाती है, और नाक अगर चल रही है और बहुत ज़्यादा पानी आपका बह रहा है तो भी रुक जाता है। बहुत कारआमद है अगर आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं किसी भी पोजीशन में। आप बैठ के भी कर सकते हैं इस पोजीशन में। इसमें फिर ऐसे माथा नहीं लगाएंगे, माथा टच नहीं करेंगे, सर को नीचे की तरफ ऐसे दबाएंगे। सर का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये नीचे की तरफ आप दबाएंगे। अब जिनके पेट बड़े हुए हैं वो बैठ के नहीं कर सकते, तो वो खड़े होके फिर इसको जो है वो इस तरह कर दो। तो लेग्स बेंड करके फिर को नाक खुल जाएगा। नाक आपकी जो अच्छा, जिनके नीचे इस तरह लेग्स क्लोज करके झुकना मुश्किल है वो थोड़ी सी इनको खोल लें ताकि सर नीचे की तरफ आए। सर का ऊपर वाला हिस्सा नीचे की तरफ जमीन की तरफ आना चाहिए, फिर आपको फायदा होगा। और खोल सकते हैं आपका सर नीचे की तरफ जहां जिस पोजीशन में जा सकता है।
ये पोजीशन जो है आपके लिए जो है वो नाक खोलने में आसानी पैदा करेगी। जी, जब चाहे कर लें इसको, लेकिन बस कोशिश करें कि खाना ना खाया हो, खाली पेट करें, ज़्यादा बेहतर है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 90% मैं ठीक हो चुका हूँ, मेरी नाक खुल गई है। नाक से सांस लेके दिखा रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल बंद थी, सांस नहीं आ रहा था, मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई होगी जब मैं शुरू हुआ हूँ। तो ये इतने कारआमद हैं, ये फ़ौरन इफेक्टिव है आपके लिए। अगर आपको फ्लू कभी हो जाए तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। और जिनको बहुत ज़्यादा फ्लू रहता है और अक्सर फ्लू रहता है, उनको चाहिए कि रात को नीम गर्म दूध में थोड़ी सी काली मिर्च डाल के पी लिया करें। काली मिर्च थोड़ी सी, एक चुटकी सी, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी काली मिर्च जो है उसमें डाल के पी लिया करें, तो इससे फ्लू जो है वो काफ़ी हद तक उनका कंट्रोल में आ जाएगा। इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। फ्लू के लिए इतना ही। जी जी। गले में अगर खराश रहती है तो उसके लिए फिर सितकारी प्राण भी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खुश्की की वजह से होती है। तो सितकारी प्राण जो है वो तर्क करती है, और ये छोटी उंगली भी मिला लें तो इससे भी गले की खराश खत्म हो जाती है अंगूठे के साथ। क्योंकि गले में खराश तभी आती है जब खुश्की हो जाती है। तो आपने जुबान को पीछे फोल्ड कर लेना है, जुबान का नीचे वाला हिस्सा ऊपर टच कर लें, दांत साथ जोड़ के होंठ थोड़े से खोल लें, मुंह से सांस लेके जाएं, नाक से निकाल दें। ब्रीदिंग का कम से कम 5 मिनट करना है, 5 मिनट। वो ये शंख मुद्रा है, उसके लिए लेफ्ट अंगूठा हाथ में पकड़ लें, लेफ्ट अंगूठा, लेफ्ट हैंड का अंगूठा ऐसे पकड़ लें, हल्का सा जोर नहीं लगाना, और राइट हैंड के अंगूठे से लेफ्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियां टच कर लें। ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है वो भी बनाए इसको। हार्मोन्स को बैलेंस करने का बेहतरीन मुद्रा है, और ये गले के अमराज के लिए बहुत ही कारआमद है। और जिनकी आवाज़ बहुत भारी है, बद्दी आवाज़ है, ये आवाज़ को खूबसूरत करता है। शंख मुद्रा, इसका नाम भी शंख इसलिए रखा गया, एक तो शंख की तरह बजता है, जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा शंख बजाते हैं, तो ये शंख मुद्रा इसलिए इसका नाम है कि ये आवाज़ को सुरीला करता है। जो आवाज़ को सुरीला करना चाहते हैं वो इसको ज़रूर बनाएं, आवाज़ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, ये आवाज़ के लिए बड़ा कारआमद है। तो गले के पिच को ठीक करता है। लेफ्ट अंगूठे को पकड़ लें और यूं राइट थंब आपका जो है वो लेफ्ट हैंड की दरमियान की 2 उंगलियों के साथ ऐसे मिल जाए। कम से कम 5 मिनट बनाएं इसको, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको एक ही वक्त में 1 घंटा बना सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप दिन में 3 दफ़ा पे डिवाइड करें तो 20 मिनट दिन में बनते हैं एक वक्त में। तो मैक्सिमम 1 घंटा बनाते हैं। मुद्रा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करते, कोई भी मुद्रा एक दिन में 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करते। 24 घंटे में आपका एक मुद्रा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपके गले के अमराज के लिए बहुत कारगर है। और जिनको चेस्ट इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है और खांसते हैं तो यहाँ से जैसे कोई मशीन चलती है आवाज़ आती है, सीने से आवाज़ आती है, तो उनके लिए फिर ये मुद्रा नहीं काम करेगा, उनके लिए फिर अंगुष्ठा मुद्रा काम करेगा। लेफ्ट अंगूठे को खड़ा कर लें और यूं पकड़ लें। लेफ्ट अंगूठे के इर्द गिर्द ये आपकी रिंग लग जाए, उसके बाद आप इंटरलॉक कर लें। अच्छा, जोर नहीं लगाना, आपके हाथ थक जाएंगे, वरना सिर्फ टच करना है। ये जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, चेस्ट इन्फेक्शन है, ये उनके लिए बहुत कारआमद है। जैसे अक्सर टीबी के पेशेंट हैं तो ये तो उनके लिए बहुत कारआमद है। इन्फेक्शन खत्म करता है, चेस्ट इन्फेक्शन। अंगुष्ठा मुद्रा जी, खांसी के लिए भी ठीक है। ये वाला मुद्रा, ये भी खांसी के लिए ठीक है और ये भी खांसी के लिए ठीक है। दोनों मुद्रा खांसी के लिए ठीक है, लेकिन मैं 2 चीज़ों को डिवाइड किया है।
कि अगर गले की आवाज़ बैठी हुई है, गला बैठ गया है, तो फिर तो यही मुद्रा काम करेगा। और अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो फिर आपको ये, अगर दोनों चीज़ें हैं फिर ये दोनों मुद्रा करने पड़ेंगे वक्फे वक्फे के साथ। एक मुद्रा करने के 1 घंटे बाद दूसरा कर लें, फिर दोनों चीज़ जो है वो साथ देने पड़ेंगे आपको। ठीक है। जो हमने शुरू में किया आदि मुद्रा, क्योंकि उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो ये सांस को खोलता है। अब उसमें उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका गला खराब है सिर्फ, तो फिर उसको ये वाला मुद्रा साथ बना लेना चाहिए। और अगर उसको इन्फेक्शन चेस्ट में बहुत ज़्यादा, चेस्ट में दिक्कत है उसके बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको ये वाला मुद्रा साथ बनाना चाहिए। लेकिन ये लाजमी है, ये याद रखिएगा कि वो उनका असल प्रॉब्लम ये है कि सांस लेने में दिक्कत आती है। उनका ओरिजिनल जो प्रॉब्लम है कोरोना का, सांस रुकता है, सांस लिया नहीं जाता, तो ये सांस लेने में भी आसानी पैदा करता है। सिर्फ पकड़ के रखें, हल्का जोर नहीं लगाना, ये सांस लेने में आसानी पैदा करता है। जहां मर्जी हो, मैक्सिमम 1 घंटा। कोई भी मुद्रा 1 घंटे से ज्यादा नहीं करते। अब मेरी तकरीबन नाक खुल चुकी है, ये इतने इफेक्टिव है कि फौरन आपको रिजल्ट मिलता है इसका। ठीक है जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मेरी बर्थडे है तो इस वजह से इन्होंने अरेंज किया हुआ है। बहुत शुक्रिया।